ब्लैक एडम इतना बड़ा एंटी सुपर हीरो कैसे बन गया? आज हम इस कैरेक्टर के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे, ऊपर से नीचे तक, कि आखिरकार ये साला इतना बड़ा हरामी बना कैसे। देखो, ब्लैक एडम डीसी का सबसे बड़ा एंटी सुपर हीरो है। अगर इसके रास्ते में कोई भूल से भी आ गया तो उसकी गांड मारने में ये कसर भी नहीं छोड़ेगा। और आज हम इसके ओरिजिन पे बात करेंगे, स्टार्ट टू एंड। तो बकचोदी को रखते हैं साइड में और वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हमारा नाम है रोशन और फिल्मी वर्ष के एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ डीसी सुपर हीरो सच्चाई, न्याय और बेहतर कल के लिए खड़े होते हैं, और वहीं ब्लैक एडम जो जस्ट इसके अपोजिट खड़ा होता है। ब्लैक एडम के पावर्स काफी हद तक कैप्टन मार्वल से मिलती जुलती है। कैप्टन मार्वल शज़ाम का ही दूसरा नाम है, सो डोंट बी इन कंफ्यूजन। डीसी के फैन बिली बैटसन की कहानी जानते हैं, जो कि शज़ाम की है, जो वन ऑफ द प्योरेस्ट सुपर हीरो में से एक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी खड़े होते हैं कि ब्लैक एडम की पावर कहाँ से आती है, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या ब्लैक एडम सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर है, और अगर ऐसा है तो ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट विलन होगा। ब्लैक एडम के रहस्यों के बारे में प्राचीन इतिहास और मिस्र के देवताओं में खोजा जा सकता है। ब्लैक एडम को कभी टेथ एडम के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी हिस्ट्री इससे भी ज्यादा गहरी है। टेथ एडम का सामना जादूगर शज़ाम से भी होता है, जो उसे उसकी प्योरिटी के कारण योग्य भी मानता है और उसी तरह शक्तियां प्रदान करता है जब सदियों बाद बिली बैटसन को देता है। सबसे पहले वो माइटी एडम था और अपने पावर्स को अच्छे कामों के लिए यूज करता था और दूसरे को इंस्पायर भी करता था, लेकिन इसके अंदर वो हरामीपन भी था। ये और ज्यादा पावर्स गेन करने के लिए जुनूनी हो जाता है, और फिर आगे जाके ये माइटी एडम से ब्लैक एडम बनता है, क्योंकि माइटी शब्द इसके लिए बहुत अच्छा था। जब जादूगर को इसके कुकर्मों के बारे में पता चलता है तो ब्लैक एडम को अंतरिक्ष में डाल दिया जाता है। डीसी कॉमिक्स में ब्लैक एडम को शज़ाम के डार्कर वर्जन के रूप में तैयार किया गया है। ब्लैक एडम को कुल 6 देवताओं से अपनी शक्तियां मिलती है, जिनमें से इनके नाम है सू, हेरू, आमोन, जेहुटी, एटन और मेंथू। इन 6 देवताओं से ब्लैक एडम को अपनी शक्तियां मिलती है, और कहीं ना कहीं शज़ाम भी इसमें अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो प्राइम अर्थ हो या न्यू अर्थ। लेकिन ब्लैक एडम के अंदर हमेशा अपने होम कंट्री कहांदक के लिए इमोशंस है। एक समय पर वो चिंता भी करता है कि अब समय के साथ कहांदक को भी बदल देना चाहिए, उसे विकसित करना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग उससे आगे निकल जाएंगे। ब्लैक एडम सुपरमैन के सीधे विपरीत है, जहाँ सुपरमैन अपने जान पर खेल कर पृथ्वी की रक्षा करता है, लेकिन वो अपने आप को राजनीति में नहीं धकेलना चाहता, क्योंकि वो मानता है कि अगर वो राजनीति में आ गया तो उसके स्वभाव में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। लेकिन ब्लैक एडम इस चीज में इंटरफेयर करना अपना हक मानता है। हाँ, वो अपने विरोधियों को अपने पावर्स के बलबूते पे चुप करा सकता है, लेकिन वो बाहर के खतरों से अपने लोगों को बचाता भी है। आखिरकार बहनचोद, इसमें कुछ तो अच्छाई है। शुरुआती डीसी कॉमिक्स में टेथ एडम को फिरौन रामसेस II के पुत्र के रूप में पेश किया गया है, और इसी रामसेस के लिए शज़ाम भी काम करता था। वो टेथ एडम को सारी चीजें सिखाता था जो उसे माइटी एडम बना सकती थी, लेकिन शज़ाम अपनी सारी पावर्स अपनी बेटी ब्लेजी को ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन प्राइम अर्थ में टेथ एडम रॉयल्टी के बजाय जहन्नुम में पैदा होता है। वो ट्रेजेडी का अनुभव करता है जो उसके फैमिली के साथ हुई रहती है कांदाक के राजा द्वारा, लेकिन वो हार नहीं मानता है और अपने इकलौते रिश्तेदार जो उसका भतीजा अमन होता है उसको जेल से भागने में मदद करता है। इस दौरान टेथ एडम बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन भाग्य अपना रंग दिखाती है। दोनों किसी तरह भागते भागते अपने आप को शज़ाम द रॉक ऑफ एटर्निटी में पाते हैं। वहाँ अमन को एज ए चैंपियंस के रूप में चुना जाता है। अमन को वो सारे पावर्स मिल जाएंगे अगर वो अपने टाउन कहांदक को आजाद कराने के लिए तैयार हो जाता है। अमन इसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन रहती है कि उसके चाचा को भी ठीक किया जाए, और यहीं टेथ एडम को भी कुछ शक्तियां मिल जाती है। अमन को शक्तियां मिलने के बाद वो अपनी बातों से मुकर जाता है। वो सबको बचाने के बजाय सबको मारने लगता है, लेकिन इसके रास्ते में टेथ एडम आ जाता है और अपने भतीजे अमन की जान ले लेता है। फिर सारी पावर्स इसको मिल जाती है और अपने सारे पावर्स को अपने कामों के लिए यूज करता है। जादूगर शज़ाम को लगता था कि टेथ एडम ही वो बंदा है जो हमारी इस विरासत को आगे तक ले जा सकता है। उसमें वो सारी क्वालिटी और ह्यूमैनिटी है जो मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था। लेकिन जादूगर शज़ाम को कहाँ पता था कि मनुष्य बहुत चूतिया किस्म के होते हैं, और टेथ एडम भी वही करता है। वो अपने पावर्स को बुरे कामों के लिए यूज करता है। जादूगर शज़ाम का सबसे बड़ा दुख ब्लैक एडम को क्रिएट करना था। हालांकि ब्लैक एडम को अंतरिक्ष में डाल दिया गया था, लेकिन तब भी सदियों तक दुनिया बिना किसी चैंपियंस के रही थी, और फिर आखिर में बिली बैटसन को शज़ाम का पावर दिया जाता है। आपको ब्लैक एडम के बारे में क्या लगता है कि वो सही था या गलत? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना ऐसी वीडियोस के लिए। हो सके तो इसे शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।